हज़रत इब्न उमर से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि नबी ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो लोगों ने भी सोने की अंगूठी बनवा ली। हज़रत ने फरमाया कि मैंने एक सोने की अंगूठी बनवाई थी, फिर अब इसे फेंक दिया और फरमाया कि अब मैं इसको कभी भी नहीं पहनूंगा। ये देखकर लोगों ने भी अपनी अंगूठियां फेंक दे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि तुम 100 साल ना रखो। लोगों ने अर्ज किया कि आप तो रखते हैं। आपने फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है? मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। लेकिन लोग इससे बाज ना आए तो नबी ने उनके साथ 2 दिन और 2 रात रोजा रखा। फिर लोगों ने चांद देख लिया तो रसूल अल्लाह ने तंबी करने वाले की तरह फरमाया कि अगर चांद नजर ना आता तो मैं तुम्हारे साथ रोजे रखता। इब्राहिम तीमी अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हजरत अली ने हम लोगों के सामने ईद के मिंबर पर खुतबा दिया। उनके पास तलवार थी जिससे एक सहीफा लटका हुआ था। इसको उन्होंने खोला तो इसमें ऊंट की दियत के अहकाम थे। इसमें यह भी था, मदीना के अर्ज से लेकर फुला मकाम तक हरम है। जिसने इसमें कोई नई बात पैदा की, बिदअत की, तो इस पर अल्लाह की और तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। इसकी ना कोई फर्ज इबादत और ना नफल इबादत मकबूल होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि मुसलमानों का जिम्मा एक है, इनमें से एक आदमी यह भी कर सकता है जिसने किसी मुसलमान के अहद को तोड़ा तो अल्लाह और फरिश्तों की लानत है और उसकी ना कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और ना नफल इबादत मकबूल होगी। और जिसने किसी कौम से अपने मालिकों की इजाज़त के बगैर मुवालात किया तो इस पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। ना तो उसकी कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और ना कोई नफल इबादत मकबूल होगी। हज़रत आयशा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने कोई काम किया और लोगों को इसकी इजाज़त दी, लेकिन कुछ लोगों ने इससे परहेज किया। नबी को यह खबर मिली तो अपने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और फरमाया कि लोगों का क्या हाल है, वो उन चीज़ों से बचते हैं जिनको मैं करता हूँ। अल्लाह की कसमें, अल्लाह को उनसे ज्यादा जानता हूँ और उनसे ज्यादा डरने वाला हूँ। इब्न इब्बी मलिका से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि 2 आदमी जो सबसे बेहतर थे, यानी हजरत अबू बकर और उमर हलाक हो जाते। जब बनी तमीम का वफ्द आया, नबी की खिदमत में आया तो इनमें से एक ने बनी मजाशे के भाई अकरा बन जाबस हिंजिल की तरफ इशारा किया और एक दूसरे की तरफ इशारा किया। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा कि तुम मेरी मुखालफत का इरादा करते हो। हजरत उमर ने कहा कि मेरा इरादा अब की मुखालिफ का ना था। चनाचा उनकी आवाजें नबी के नजदीक बुलंद हुई तो ये आयत नाजिल हुई, ए ईमान वाल, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो, आखिर आयत अजीम तक। इब्न इब्बी मलिका ने कहा कि इब्न जुबैर ने बयान किया कि हजरत उमर जब नबी से कोई बात करते तो इस कदर आहिस्ता करते कि आप इसको सुन ना सकते जब तक कि आप फिर दरियाफ्त न फरमाते। और इब्न जुबैर ने अपने वालिद यानी नाना हजरत अबू बकर का जिक्र नहीं किया।